स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम दूसरा मुकाबला हार गई और 358 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया के गेंदबाज मैच नहीं बचा सके। हालांकि विराट कोहली की बल्लेबाजी एक बार फिर से शानदार, लाजवाब और दमदार रही। सीरीज के दूसरे मुकाबले में लगातार दूसरा शतक और इस बार पिछली बार से भी बेहतर शतक, क्योंकि इस बार विराट धीमे नहीं पड़े और वो तेज खेलते गए। हालांकि 102 रनों की पारी किसी काम की नहीं आई, ना 105 रन की पारी ऋतुराज गायकवाड़ के काम की आई। अब ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर पिछले कुछ वक्त में तमाम चर्चाएं हुई। कहा गया कि अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर इन दोनों के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन अब असली कहानी यह है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली खतरा बन गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रोहित शर्मा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है टीम में या दुनिया में, तो वो उनके दोस्त, यार, सहयोगी, पार्टनर फील्ड पर विराट कोहली हैं। कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं भुवन शर्मा। भुवन जी, जिस तरीके से दूसरे वनडे मुकाबले के बाद विराट कोहली ने छलांग लगाई है, अब क्या लग रहा है कि 37 साल की उम्र में वो इतिहास रचने के करीब पहुंच रहे हैं? हालांकि इससे पहले वो वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जाते जाते वो पहिया घुमा रहे हैं कि मैं जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। बिल्कुल। और जब विराट कोहली खेल रहे थे तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था और कई लोगों ने कहा कि ये लगता है कि 6-7 साल पहले के विराट कोहली खेल रहे हैं। तो उनकी फिटनेस को लेकर के मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। फिर आप उस सस्पेंस को खोलिएगा जिसका आपने जिक्र किया कि कैसे रोहित शर्मा का सबसे बड़ा राइवलरी अगर कोई आज की डेट में है मैदान पर, तो वो विराट कोहली हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिटनेस की बात करना चाहता हूँ। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात हो या फिर जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैदान पर नजर आती है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। आज भी जो है उसी की चर्चा हो रही है। शतक उन्होंने भले ही, और लगातार 2 शतक ओडीआई में, ऐसा कारनामा करके एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया, आपने नाम किया। तो ये सबसे जरूरी हो जाता है। एक खिलाड़ी जिसकी फिटनेस अगर उसका आखिरी तक साथ देती है तो फिर मुझे लगता है कि उस पर डाउट करना भी बेकार है। और यहां तो परफॉर्मेंस जितनी उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं विराट कोहली। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, परफॉर्मेंस में और इंप्रूवमेंट होती जा रही है और मैच्योरली उसको देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और तब जब एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब उस बात पर आ जाते हैं रोहित, जो आप बता रहे थे कि कैसे रोहित शर्मा के लिए ही वो एक राइवलरी बन गया। बिल्कुल, रोहित शर्मा के लिए कैसे सबसे बड़ा खतरा इस वक्त विराट कोहली है, वो समझना बेहद जरूरी होगा। हालांकि ये कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है। एक तस्वीर देखिए और उस तस्वीर के साथ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाने के बाद एक पायदान ऊपर आ चुके हैं रैंकिंग में और 5 नंबर से विराट आ गए हैं 4 पर। और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जो कि वनडे टीम के कप्तान हैं, वो चले गए हैं 5वें नंबर पर। और ऐसे में रोहित शर्मा नंबर 1 पर बने हुए हैं, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको नंबर 1 से लेकर बताऊं तो सबसे पहले आप हिटमैन को देख रहे हैं ऊपर 783 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 रैंकिंग पर विराजमान है। और ये उन्होंने हासिल किया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जब मैन ऑफ द सीरीज हुई 38 साल की उम्र में। और रोहित शर्मा ने जाते जाते ये इतिहास रचा, सबसे ज्यादा उम्र में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की 38 साल की उम्र में। तो हिटमैन नंबर 1 पर है 783 पॉइंट्स के साथ, रेटिंग के साथ। दूसरे नंबर पर हैं डेरिल मिचेल, 766 रेटिंग है उनकी। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान तीसरे नंबर पर हैं, 764 रेटिंग। और चौथे नंबर पर आ गए हैं किंग कोहली 751 रेटिंग के साथ। हालांकि विराट कोहली 909 रेटिंग तक भी पहुंच चुके हैं और वो नंबर 1 की पोजीशन इससे पहले हासिल कर चुके हैं। हालांकि रोहित शर्मा पहली बार इस लिस्ट में नंबर 1 दिख रहे हैं। 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं जिम्बाब्वेकर बाबर आजम, और वो जहां पर थे वहीं हैं। 7वें नंबर पर आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर हैं। 8वें पर वेस्ट इंडीज के साई होप हैं और 9वें पर हैं श्रेयस अय्यर इंडिया के, हालांकि चोट की वजह से बाहर हैं। और 10वें नंबर पर श्रीलंका के चरित असलंका हैं। और इस तरीके से आप लिस्ट लंबी देखते जाएंगे। अब ऐसे में टॉप 10 में भारत के फिलहाल 3 प्लेयर हैं
विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल 4 प्लेयर और श्रेयस अय्यर 4 प्लेयर। तो इस तरीके से रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली खतरा बन रहे हैं। अब आ जाइएगा, तस्वीर हटाइएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा भुवन जी, आपको भी किस तरीके से हेल्दी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई गौतम गंभीर या अगरकर वाला मनमुटाव नहीं है। यहां पर एक दूसरे से ऊपर पहुंचने वाली बात है। रोहित शर्मा पहली बार उस जगह पे हैं और विराट कोहली एक बार फिर से, वही मैं कह रहा हूं कि विराट घड़ी की सुई को फिर से वापस उसी वक्त ले जा रहे हैं 2007, 8, 9 जब उनका उदय हुआ 8 में, और जब खेलते थे कमाल का। वो कह रहे हैं कि मैं आखिर में जाऊंगा तो उसी तरीके से जाऊंगा, मुझे दुनिया ऐसे ही याद रखे कि जिस तरीके से शुरुआत की उसी तरीके से अंत किया। ये ना याद रखे कि मैं खराब प्रदर्शन करते करते बाहर हुआ। बिल्कुल, और ये एक अच्छे और मंझे हुए खिलाड़ी की, एक मैच्योर खिलाड़ी की पहचान भी है अगर वो इस तरह की बातें करता है। और आप देखिए, मैं इस पूरी तालिका को देख रहा था और पॉइंट टेबल में हमने देखा कि किस तरीके से टॉप 10 में हमारे 4 बल्लेबाज शामिल हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। विराट कोहली की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि कैसे 4 बल्लेबाजों की मौजूदगी उसको और मजबूत करती है। लेकिन यहाँ बात, जैसा कि आपने कहा कि ये कोई जाति दुश्मनी या कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग, इसको लेकर के कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है। और अब कंपटीशन का जिक्र होता है तो माहौल ऐसा बन गया है कि ऐसा लगता है कि इनकी घर की लड़ाई है या फिर ये ड्रेसिंग रूम वाली लड़ाई है। ऐसा नहीं है। और विराट और रोहित की जुगलबंदी हमने ऑन स्क्रीन भी देखी है, ऑफ स्क्रीन भी देखी है, ऑन ग्राउंड भी देखी है, ऑफ ग्राउंड भी देखी है। तो मुझे लगता है कि रोहित भी विराट की इस कामयाबी से ऊपर जिस तरह से वो आ रहे हैं, 1 शतक के बाद ही उनकी रैंकिंग में सुधार हो गया, तो मुझे लगता है वो भी बहुत खुश होंगे। लेकिन कहीं कुछ लोग होंगे जिनके पेट में ज़रूर दर्द हो रहा होगा, उनको जवाब अभी देना है। अभी एक मीटिंग भी होने वाली है बीसीसीआई की आला अधिकारियों के साथ में, जिसमें गंभीर भी होंगे, अगरकर भी होंगे और बताया जा रहा है रोहित विराट भी होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी आप देखिए, वक्त बीतेगा तो फिर ये हमें पॉइंट्स टेबल और बदलती हुई नजर आएंगी अगर उनको और मौके मिलते हैं। बिल्कुल। और तो इस तरीके से अब अहमदाबाद की मीटिंग पर सबकी नजर होगी, जहां पर रोहित और विराट को लेकर फैसला भी होगा भविष्य को लेकर। हालांकि दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से बता दिया कि किसी में दम नहीं है कि भी उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो रोहित शर्मा नंबर 1 पर बने और विराट पीछे पीछे आ रहे हैं। 4 नंबर पर पहुंच चुके हैं 5 से। लंबे वक्त तक विराट के बल्ले से शतक नहीं निकला, 2 साल बाद वनडे में शतक आया, लगातार 2 शतक आ गए। और ऐसे में विराट कोहली फिर से एक बार पुराने वाले विराट दिख रहे हैं। लाजवाब और शानदार तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं और वनडे रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 बन जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2021 के बाद से वो तस्वीर देखने के लिए फैंस बहुत तरस रहे हैं और मुझे लगता है कि उस ख्वाहिश को भी वो जल्दी पूरा करेंगे अगर वर्ल्ड कप तक की स्थिति बनी रहती है तो। बिल्कुल। और विराट कोहली जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि आखिर में एक चलते चलते सवाल ये कि टॉप 10 में अगर 4 प्लेयर आपके हैं तो फिर इस तरीके से हार क्यों रहे? फिर वही मैनेजमेंट की बात आ रही है, रवि शास्त्री ने चर्चा की। वही मैं इसी उसका जिक्र मैंने इसीलिए किया था, आगे बात जो है वो घूम गई थी। लेकिन बात यह है कि आप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को पैमाना बनाएंगे तो दिक्कत कहीं नजर नहीं आती। आप दिक्कत आती है सिलेक्शन को लेकर के, दिक्कत आती है आपकी कोचिंग को लेकर के, आपकी गाइडेंस को लेकर के। और उस मोर्चे पर जैसा कि आपने कहा कि अहमदाबाद में मीटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि ये तो सुखद तस्वीर है जो हम पॉइंट्स टेबल में देख रहे हैं। दुखद तस्वीर उसके पीछे छिपी हुई है, जो कि गाहे बगाहे सामने आती है चर्चाओं में, रूमर्स के तौर पर, या फिर जो बातें ड्रेसिंग रूम से छन करके आती है उसमें। और बॉडी लैंग्वेज, जब मैच के बाद आप देखिए विराट कोहली और गंभीर का जब आमना सामना हुआ तो कैसे एक इग्नोरेंस का रवैया था, या फिर उस तरह से बात नहीं हो रही थी। एक प्लेयर जब अच्छा खेल करके जाता है, पवेलियन की तरफ जाता है या अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है, तो तब जो एक राब्ता होता है कोच का और मैनेजमेंट के किसी भी मेंबर का खिलाड़ी के साथ में, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। लेकिन वहाँ पर इग्नोरेंस का एक रवैया था दोनों तरफ से, तो लग रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो सुखद तस्वीर है, इसके पीछे की जो दुखद तस्वीर है उसको जल्दी बदलना होगा। और इस बारे में भी एक बार तस्वीर फिर से दिखा दीजिएगा, किस तरीके से नंबर 1 रैंकिंग पर रोहित शर्मा विराजमान और विराट पीछे से पहुंच रहे हैं। और देख रहा होगा कि क्या एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर 1-2, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए जिस तरीके से हमने ये चर्चा की, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर लेंगे रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर, या फिर रोहित शर्मा वहां बरकरार रहेंगे? बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।